Hello, my dear students. Myself Abhay Shukla, and this is your प्यारा सा चैनल A इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आज का जो हमारा गोल होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक है ना। आज का जो हमारा गोल होगा, जो टारगेट है अपना, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा वी हैव स्टडीड, देखिए हमने पढ़ा कि एक चार्ज क्यों होता था किसी पॉइंट P पर, मतलब यार डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होता था, वहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालते थे, K क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल निकालना होता था तो क्या कैसे निकालेंगे, K क्यू बाई आर। अगर हम पूछें कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हम पूछें कि आपको अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो कहने का मतलब ये है, 0 कैसे होगी अभी वो आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम कंप्लीट डिस्कस मतलब कि अच्छे से समझेंगे 0 क्यों होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर हम अभी तो कोई चार्ज नहीं था, मान लीजिए अभी तक कोई चार्ज नहीं था, हम ये चार्ज क्यों यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर और कोई चार्ज नहीं है तो ना इस पर कोई फोर्स लगेगा ना कुछ लगेगा। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। हल्का से इसको भाई कोई वर्क डन ही नहीं होगा। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो यहाँ पर कोई वर्क डन हुआ क्या, कोई वर्क डन हुआ क्या, कोई वर्क डन नहीं हुआ। हल्का से इसको टच किए, बस ये दौड़ा चला आया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर पहले से लेकिन कोई एक चार्ज होता तो तब हम इसको जो है हल्का सा टच करते, तब इस पर फोर्स लगता, तब यहाँ पर वर्क डन होता, तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती। तो कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है ना। सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। फॉर अ सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन वैसे तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी की कोई डिफिनीशन ही नहीं होती है। फिजिक्स में केवल और केवल देखिए कहने का मतलब कंफ्यूज होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा ही है, हम जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। क्या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर जो डिफाइन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को नहीं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। क्या, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफाइन है किसके लिए, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड मोर देन 2 चार्जेस। सिंगल के लिए नहीं, क्योंकि सिंगल के लिए तो 0 ही हो जाता है। सिंगल के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सिंगल चार्ज के लिए क्या डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी, डिफिनीशन बताइए, कोई बता सकता है डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी। डिफिनीशन इसकी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर 2 सिस्टम और more than 2 system of charges, more than 2 system of charges। जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 चार्ज या फिर 2 से अधिक चार्ज के लिए ही डिफाइन है।
सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चार्ज या फिर मोर देन टू चार्जेस के लिए डिफाइन है, सिंगल चार्जेस के लिए डिफाइन नहीं है। मतलब कि सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन होती है लेकिन वो क्या हो जाती है, जीरो। फॉर सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एक्चुअल में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते ही नहीं है, बात तो हम करते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन ही नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। हम डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे मान लीजिए डेल्टा यू है, ठीक, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना। जैसे क्या है, डेल्टा यू है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात और, पोटेंशियल एनर्जी क्या हमेशा होगा, हर जगह होगा? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तभी होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होगा, हर जगह होगा? तो हमारा आंसर होगा नो। पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक अपना लैपटॉप है, ठीक है ना। हमने लैपटॉप देखिए यहां पर रखा था, अच्छा ये मार्कर सपोज कर लीजिए, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। इस मार्कर को हमने यहां उठा लिया, इतना उठाया, तो ये वर्क डन हुआ कि नहीं भाई? यहां से हमने यहां उठाया, वर्क डन हुआ कि नहीं? वर्क डन हुआ। ये वर्क डन गया कहां? ये वर्क डन कहां गया? ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर हम यहां से इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा। तो गिर क्यों रहा है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो गिर इसीलिए रहा है क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या है, हमने जो है ये जो कैमरा है अपना वो स्टैंड पर है। अभी मैं स्टैंड हटा दूं, अभी मैं स्टैंड हटा दूं तो क्या कैमरा ऐसे रखा रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा? गिर जाएगा ना, फोन गिर जाएगा, फोन फूट जाएगा, ठीक है ना। तो फोन में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। हमने उस पर लगाया, स्टैंड पर रखा, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन किसमें हुआ, स्टोर हो गया, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम स्टैंड हटाएंगे तो खट से फोन नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये एक्चुअल में है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं, आइए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए इरेज करते, पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 हो गया, मिटा दे। चलिए हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी potential energy of two system of charges. Potential energy of two system of charges. हेडिंग लगाइए, potential energy of two system of charges. हो गया। देखिए इसमें क्या है, दो चार्ज है भाई, टू सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब दो चार्ज तो होंगे ही। अगर टू सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहा है तो क्या तीन चार्ज हो सकते हैं क्या? नहीं ना, होंगे तो दो ही चार्ज, ठीक है। तो दो चार्ज है, मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों कहां रखे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी पर रखे हैं। दोनों कहां रखे हैं, इन्फिनिटी पर रखे हैं। अब हम जब इस Q1 को किसी पॉइंट पर ले आएंगे, मान लीजिए हम इस Q1 को ले आए एक पॉइंट पर, यहां पर, ठीक, हम Q1 को एक पॉइंट यहां पर ले आए, तो यहां पर कोई वर्क डन होगा क्या? Q1 को यहां पर हमने लेकर आए, यहां पर कोई वर्क डन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। जब वर्क डन नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी। तो हमने यहां पर इस चार्ज को ले आया, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इट मींस कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर। अगर हम अब इस चार्ज Q1 से R डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर इस Q2 को लाना चाहें,
इस Q2 को लाना चाहें तो क्या होगा भाई? इनफाइनाइट से हमें P लाना है, इनफाइनाइट से हमें P लाना है किसको? Q2 को। हमें इनफाइनाइट से P लाना है Q2 को, ठीक है ना? इनफाइनाइट से हमें P लाना है Q2 को, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? होता है अपना डेल्टा V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट से P अपान Q2, ठीक, अपान Q2, यही तो होगा, बताइए, अपान Q2, क्लियर? अच्छा, ये डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q2। अब V इन्फिनिटी क्या होता है भाई? V इन्फिनिटी पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है। तो V इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो, बचेगा Vp इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपान Q2। अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू P की, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, भाई एक ही चार्ज है ना, P P P P P P P P यहाँ पर, अभी तो Q हमने लाया नहीं यहाँ पर, तो इसकी वजह से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? KQ1/R, KQ1/R, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, KQ1/R, क्लियर? तो Vp क्या हो जाएगा? Vp KQ1/R, तो Vp की जगह हम लिख सकते हैं KQ1/R इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपान Q2। अब W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? W एक्सटर्नल हो जाएगा KQ1 Q2/R। यही वर्क डन, यही वर्क डन, यही वर्क डन क्या होगा? स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन, दिस amount of work done will store in the form of potential energy, ठीक। तो क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहां पर क्या ये पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या है? क्या पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? हम क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, क्या ये हमने अभी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना? वो नहीं, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है या फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है? तो ये है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं है। डिफरेंस इन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? तो ये रही पूरी कंप्लीट जानकारी, पूरा कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना? पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3, नोट कर लिए? नोट कर लिए? मिटा दें? चलिए, अभी हम क्या करने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर तीन चार्ज हैं, अगर तीन चार्ज हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसमें भी पूरी कहानी वही होगी, क्या होगी? अभी तक उसमें हमने दो चार्ज लिए थे, उसमें हमने कितने चार्ज लिए थे? दो चार्ज।
और उन दोनों को हम इनफाइनाइट पर रखे थे, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या लेंगे, 3 चार्ज लेंगे। ठीक है ना, इसमें कितने चार्ज लेंगे, 3 चार्ज, और उन तीनों चार्जों को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं 3 चार्ज, Q1, Q2, Q3, तीनों कहां रखे हैं, इनफाइनाइट पर। ठीक, क्लियर। अब हम इस Q1 को किसी पॉइंट पर ले जाते हैं। ठीक है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, तो W1 क्या हो जाएगा, 0 भाई, क्योंकि जब हम वर्क डन करेंगे इस चार्ज Q1 को ले आने पर यहां पर, तो क्या होगा, कोई वर्क डन ही नहीं होगा, क्योंकि सिंगल चार्ज है भाई, वर्क डन नहीं हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है ना, हल्का सा पुश कर देंगे, अपनी जहां हम ले जाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन क्या जब हम टू को लाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। जब हम 2 को लाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम 2 को लाएंगे तो वर्क डन होगा भाई। कैसे होगा, देखिए ये Q1 है, लाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस Q2 को हमें लाना है, Q2 को हमें लाना है किसी पॉइंट P पर, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, हमें इनफाइनाइट से लाना है इसको, तो ले आए। मान लीजिए इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस है, तो ले आए। ठीक है ना, तो यहां पर जो पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा, वर्क डन होगा भाई, वर्क डन होगा, तो हमने क्या पढ़ा, फार्मूला डेल्टा V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल, किसको ले आ रहे हैं, Q2 को, Q2 लिख दिया। डेल्टा V इन्फिनिटी से P ला रहे हैं, तो VP माइनस V इन्फिनिटी इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q2। ठीक है ना, यही तो होगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q2। बताइए होगा कि नहीं ये। ठीक, अब W एक्सटर्नल अपॉन Q2 है, VP माइनस V इन्फिनिटी, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0, तो VP इक्वल्स टू हो जाएगा W एक्सटर्नल अपॉन Q2। अब पोटेंशियल एंड P Q1 की वजह से कितना होगा भाई, पोटेंशियल P पर Q1 की वजह से, Q2 को भी तो हमने लेना ही है ना, ले आना है, ले आने के बाद वर्क डन कितना होगा वही हम निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 कितना होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा भाई, K Q1/R1। तो यहाँ हो सकता है K Q1/R1 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q2, तो W एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R1। W एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R1। कोई दिक्कत इसमें, स्क्रीन दिख रही है आपको पूरी, देखिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रही है, कोई दिक्कत इसमें, आपको दिक्कत इसमें कोई नहीं। अच्छा, अब बात आती है तीसरे की। ठीक है ना, इस Q3 को हमें लाना है, एक पॉइंट यहाँ है R। ठीक, इस Q3 को हम R पर लाएंगे। मान लीजिए Q3 जो लाएंगे यहाँ पर, ये इससे R3 डिस्टेंस पर है और ये इससे R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जो Q3 पर R पर पोटेंशियल होगा, R पर जो वर्क डन होगा वो इसकी वजह से भी और इसकी वजह, दोनों की वजह से होगा कि नहीं, बताइए, दोनों की वजह से होगा कि नहीं, दोनों फोर्स लगाएंगे कि नहीं भाई। जब हम लाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, रिपेल हो रहे होंगे वो दोनों एक तीसरे वाले को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। तो एक तो रिपल कर ही रहा होगा, उसकी वजह से रिपल करने से वर्क डन कितना हुआ, और एक दूसरा भी तो रिपल कर रहा है, उसकी वजह से वर्क डन कितना हुआ। भाई अगर किसी डॉन के एरिया में आप जाओगे तो उसके 2-3 आदमी रहेंगे ना, तो एक मारेगा तो कुछ वर्क डन होगा, दूसरा मारेगा तो कुछ वर्क डन होगा। अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो दोनों जितना मारे हैं उसको जोड़ दें तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। क्लियर। वैसे ही यहां पर इस Q3 को हमने यहां पर लाया तो इसकी वजह से कितना वर्क डन, इसकी वजह से कितना वर्क डन। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ठीक, इन्फिनिटी से R लाना है तो फार्मूला हम वही लगाएंगे। देखो फार्मूला क्या लगाएंगे हम,
इन्फिनिटी से क्या लाना है, तो वी आर माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान Q3, यही तो है, बताइए। अब वी आर, भाई वी इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है, तो वी आर इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान Q3, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान Q3, यही तो होगा, बताइए, यही तो होने वाला है, ये कुछ होगा, क्लियर, यही होगा। अच्छा, वी आर ये है क्या भाई, वी आर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वी आर क्या है, वी आर बताइए, वी आर क्या है, बताइए भाई, वी आर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, यही तो, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वी आर पर, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा तो वर्क डन कुछ ना कुछ इसकी वजह से भी होगा, तो दोनों का सम, दोनों का क्या हो जाएगा, सम होगा, ठीक है ना, दोनों क्या क्या होगा, सम। तो इसकी वजह से जब हम बात करेंगे तो के Q1 बाई R3, और इसकी वजह से हम जब बात करेंगे तो के Q2 बाई R2, क्लियर है नहीं भाई, देखिए अभी इसको सब छोड़ देते हैं, केवल इसकी वजह से हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये Q2 है, डिस्टेंस R2 है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के Q2 बाई R2, ठीक। अब हम अभी सब कुछ भूल जाते हैं, केवल इसको देखते हैं और ये पॉइंट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के Q1 बाई R3, ठीक। तो वी आर को हम लिख सकते हैं के Q2 बाई R2 प्लस के Q1 बाई R3 इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान Q3। अब इस Q3 को क्या कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के Q2 Q3 प्लस के Q1 Q3 अपान यहां हो जाएगा R2, यहां R3 इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक। ये हो गया एक वर्क डन, एक वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया, किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर, किसकी वजह से, Q1 और Q2 की वजह से, जब हम Q3 चार्ज को ला रहे होंगे तो, ठीक है, जब हम Q3 चार्ज को ला रहे होंगे। अब भाई टोटल वर्क डन की हम बात करेंगे, टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, कहां लिखे, हाँ W नेट, W1 प्लस W2 प्लस W3, पहले वाला जब हम लाए Q1 के लिए तो 0 था, दूसरा वाला लाए तो के Q1 Q2 बाई R1 था, के Q1 Q2 बाई R1, फिर इसको लाए तो Q3 वाला था के Q2 Q3 बाई R2 प्लस के Q1 Q3 बाई R3, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या है, के हर जगह कॉमन है, के हर जगह क्या है, तो कॉमन है, W नेट यहां लिख रहे हैं, देखिए, तो के कॉमन ले लिए, क्या बचा, Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q2 Q3 अपान R2 प्लस Q1 Q3 अपान R3, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना, यहां की वजह से इसको जगह नहीं थी तो यहां लिख दिया, ठीक है ना, ये हो गया क्या, W नेट, टोटल वर्क डन, ठीक है ना, क्या हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, क्लियर है। अब यही वर्क डन क्या हो जाएगा, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, यही वर्क डन अपना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वही यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, यहां पर हम W नेट की वजह से हम U रख देंगे, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा एक बात और, यहां पर जो हम Q1 Q2 को रखेंगे वो हमेशा साइन के साथ रखेंगे, ऑलवेज पुट विथ साइन, हमेशा हम साइन के साथ ही रखेंगे, हमेशा हमेशा क्या करेंगे, साइन के साथ रखेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है ना, पॉज करके इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, मस्त था।
मस्त सा क्वेश्चन है, झक्कास सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस हैं, क्या है, एक मिनट रुकिए तो थोड़ा। देखिए क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड तीनों इक्वल हैं, साइड दी गई है, साइड क्या है, ए है, इस मतलब तीनों एंगल जो है 60 डिग्री में, मेरा एंगल से अपने को कोई मतलब नहीं है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रखे हैं, ये भी दिया है, साइड तीनों की क्या है, ए है, ठीक। अब पूछ रहा है इन सभी चार्जेस की वजह से क्या क्या निकालेंगे, क्या 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 क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहां पर 3 सिस्टम है, यहां पर क्या है, 3 सिस्टम है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर ट्रिक सीखेंगे कितने सिस्टम है फाइंड करने का भाई, ठीक है ना। कि यहां पर हम सबसे पहले एक ट्रिक है, सीख लेते हैं कि यहां पर सिस्टम कितने हैं। तो ये एक ट्रिक है, n माइनस 1/2। n यहां पर क्या है, चार्ज, जितने चार्ज हैं, तो यहां पर कितने चार्ज हैं, 1 2 3, तो 3 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2/2, 3 2 6/2, 2 3 6, मतलब यहाँ पर कितने सिस्टम है, यहाँ पर 3 सिस्टम है। देखो वैसे एक ये सिस्टम बन गया, एक ये सिस्टम बन गया, एक ये सिस्टम बन गया भाई, एक नीचे वाला बन गया, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, कितने सिस्टम हो गए टोटल, 3 सिस्टम, मतलब 2 चार्ज हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था, अभी इसके पहले पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 सिस्टम थे वहां पर, 2 चार्जेस थे कि नहीं, 2 चार्ज थे कि नहीं, वो क्या है, सिस्टम है। वैसे यहाँ पर कितने सिस्टम है, 3। तो ये इस मेथड से हम सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं कितने सिस्टम है, तो इससे थोड़ा मदद मिल जाएगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो देखिए 2 सिस्टम की वजह से कितना होता था, Q1 Q2 बाई R, यही तो होता था सिस्टम की वजह से, 2 सिस्टम की वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक सिस्टम की वजह से W1 KQ इंटू Q अपान R, मतलब KQ² बाई R। दूसरे वाले सिस्टम की वजह से KQ² बाई R। तीसरे वाले सिस्टम की वजह से KQ सेम है, साइड भी सेम है, A है, तो KQ² बाई R। तो टोटल अगर हम वर्क डन की बात करें W नेट, तो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W नेट हो गया 1Q², 2Q², 3Q², तो हो गया 3KQ² बाई, सॉरी यहां R नहीं A है, ठीक। यहां R की वैल्यू कितनी दी गई है, A, तो 3KQ² बाई A। ये क्या हो गया अपना वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया। अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन will store in the form of potential energy, तो U हो जाएगा 3KQ² बाई A, ठीक ना। ये हो गया, ये क्या रहा, सिस्टम, ये 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है ना, 3 सिस्टम है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये आज हमने पूरा कंप्लीट किया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए भाई, अगर 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्यू रखा होगा, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, तो एक ये क्यू बनेगा, एक क्यू, एक सिस्टम ये बना, एक सिस्टम ये बना, एक सिस्टम ये बना, एक सिस्टम ये बना, और एक सिस्टम ये बनेगा, और एक सिस्टम ये बनेगा, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो √2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे वैल्यू भाई ये भी आपको पता रहेगा, ये भी आपको डायगोनल निकालना ही लेगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो देखिए यहाँ पर चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 12/2, 2 6 12, यहाँ पर 6 सिस्टम बनेंगे, एक सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, 6 सिस्टम, ठीक है ना। तो स्क्वायर का भी आ जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, चाहे जितने सिस्टम के आ जाए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक इसलिए है कि वो आगे वो हेक्सागन वगैरह में हम पहले सिस्टम जान लेंगे तो हमें थोड़ा मदद मिल जाएगी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल एनर्जी। तब तक आप पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।